Hello, my lovely crochet family. Welcome back to your own channel, Hooked Creations. अगर आप हैंडमेड एसेसरीज के फ़ैन हैं और कुछ एलिगेंट और यूनिक क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू आर इन द राइट प्लेस। मैं आपको हर स्टेप को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सो डोंट वरी इफ़ यू आर अ बिगनर। बस अपना यार्न और हुक रेडी रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। पर उससे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। इसमें मैंने 3 कलर्स के यार्न यूज़ किए हैं। फर्स्ट ये कलर जिससे हमने बैग बनाया है, पोटली बैग, और ये मैंने 2 यार्न्स को जॉइन करके बनाया और ईच जो स्ट्रैंड है वो 3 प्लाई है। ओके, जो लीफ हमने बनाया है वो ये ग्रीन कलर से बनाया है, तो इसे भी मैंने जॉइन करके बनाया है और इसका भी ईच स्ट्रैंड जो है वो 3 प्लाई है। और फ्लावर्स बनाए हैं मैंने ये रेड कलर के साथ, और ये 4 प्लाई यार्न है। ओके, तो ये जो यार्न है ये एक्रेलिक यार्न है। पोटली बैग बनाने के लिए हमने ये 4 mm की हुक यूज़ की है और स्ट्रैप बनाने के लिए हमने 3.5 mm की हुक यूज़ की है। उसके बाद हमें मेजरिंग टेप चाहिए होगी, सीजर, नीडल एंड ये डी हुक। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्रोशे रोज़ पोटली बैग बनाना। ये देखिए, ये 2 3 प्लाई यार्न है, ये 3 प्लाई यार्न है, ये 3 प्लाई यार्न है। दोनों को जॉइन करके हम बना रहे हैं इसे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बना लेंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। ये 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद हम 12 डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं। 1 2 3 4। ये हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो टेल यार्न है इसको हम पुल करके ये गैप को क्लोज करेंगे और उसके बाद जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था, है ना, ये वाला, ये 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। तो सेकेंड राउंड के लिए हम अगेन चेन 2 बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद अब हम इंक्रीज करेंगे। हर स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ओके, तो ये जो जहाँ पर हमने 2 चेन बनाया वहीं पर हम हुक को इंसर्ट करें और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में ले रहे हैं, ये हाइड हो जाएगी। यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना ले रहे हैं और उसी स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बना रहे हैं। हर स्टिच में हमें इंक्रीज करना है, 2 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 2 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। तो राउंड नंबर 2 में हमारे पास टोटल 24 डबल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना रहे हैं, 1 2। अब जो नेक्स्ट स्टिच है अगेन 1 डबल क्रोशिया और जो नेक्स्ट स्टिच है इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाएंगे। तो हमारा राउंड 3 इसी तरह चलेगा। तो मैं इसे कंप्लीट करके लास्ट में आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 3 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये राउंड नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर टोटल हमारे पास 36 डबल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो अगेन उसके लिए 2 चेन जिसे हम काउंट नहीं करेंगे और उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बना रहे हैं और जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाएंगे
और जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर अगेन 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो ये पैटर्न हमारा इसी तरह चलेगा, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। तो इसे मैं कंप्लीट करके पूरा आपसे लास्ट में यहाँ पर मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 4 के लास्ट में आ गए हैं। ये फर्स्ट डबल क्रोशिया में हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा राउंड नंबर 4 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमारे पास टोटल 48 डबल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अगेन 2 चेन, जिसे हम काउंट नहीं करेंगे, और उसी स्टिच में हम 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, और अब जो स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाएंगे, 1 2। यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह हम अगेन नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, अब 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाएंगे, यहाँ हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो राउंड नंबर 5 है हमारा इसी तरह चलेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे लास्ट में यहाँ पर मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। 5th राउंड में हमारे पास टोटल 60 डबल क्रोशिया है और ये हमारे पोटली बैग का बेस रेडी हो गया है। ठीक है, तो अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये 2 चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, अब ये जो फर्स्ट 2 चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और जो डबल क्रोशिया ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर हम हुक को बैक से इंसर्ट कर रहे हैं और पुल कर रहे हैं। और जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ना वैसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बोलते हैं। ओके, अब एक बार नेक्स्ट में फिर से देखते हैं। यार्न ओवर करके ये बैक से हम हुक को ला रहे हैं और पुल कर रहे हैं, यार्न ओवर करके 2 लूप से निकाल रहे हैं, फिर यार्न ओवर करके 2 लूप से निकाल रहे हैं। तो ये हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया। ओके, तो हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 1 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये पैटर्न कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे लास्ट में मिलती हूँ। ये अब 6th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर टोटल हमारे पास 60 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। 7 to 17 राउंड के लिए हम 2 चेन्स बना लेंगे। ये 2 चेन्स को हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इस पे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने सारे में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था। बैक पोस्ट के लिए हम हुक को बैक से इंसर्ट कर रहे थे, है ना, ऐसे। अब हम फ्रंट से हुक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, ये हम फ्रंट से हुक को ले रहे हैं और डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं ना वैसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे राउंड्स इसी तरह चलेंगे और इस बात का ध्यान रखिएगा ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ये हमारे टोटल 12 आने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं 7 to 17 राउंड तक कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 17 राउंड के लास्ट में आ गए। ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे हम कट कर देंगे और इसे हम बैक साइड में इंसर्ट कर देंगे। अब हम ग्रीन यार्न अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 यार्न है,
ये भी 3 प्लाई और ये भी 3 प्लाई, दोनों 3 प्लाई को ज्वाइन करके हम बना रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके बाद जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर चेन में हम हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और यार्न को पुल करेंगे और 1 चेन बना लेंगे और उसी स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 2 चेन। अब यहाँ से हम 2 स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 चेन, नेक्स्ट 2 चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 2 चेन, ये नेक्स्ट 2 को हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 18 के लास्ट में आ गए हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच कर देंगे। उसके बाद हम चेन 1 बनाएंगे और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन स्पेस है ना, यहाँ पर भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ओके, अब ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद ये जो 2 चेन स्पेस है यहाँ 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो चेन सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये चेन स्पेस है यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हमें हर स्टिच पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड नंबर 19 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो राउंड नंबर 19 में हमारे पास टोटल 60 सिंगल क्रोशिया है। अब हम राउंड नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेन बना लेंगे और उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद वर्क को टर्न कर लेंगे। अब ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 1 2, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा पैटर्न लीफ का ऐसे बनेगा। अब हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3। ये जो 2 चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। वर्क को टर्न करेंगे और ये जो स्पेस है यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ बनाया वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, देन 2 डबल क्रोशिया, 1 2, देन अगेन हाफ डबल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये हमारा लीफ का पैटर्न बन गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 सिंगल क्रोशिया। ओके, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हुक को इंसर्ट करेंगे
और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। ओके, वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देन हाफ डबल क्रोशिया, देन 2 डबल क्रोशिया, 1 2, देन अगेन हाफ डबल क्रोशिया, देन सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे और हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर लेंगे। उसके बाद वर्क को टर्न करेंगे, सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देन हाफ डबल क्रोशिया, देन 2 डबल क्रोशिया, वन 2, then again half double crochet, सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारा सेकेंड लीफ भी बन गया है ना। उसके बाद हम अगेन यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इसी तरह हमारे ये लीव्स बनेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमने सारे लीव्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लास्ट में यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। इसे हम अंदर की तरफ यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब हम स्ट्रिंग बनाएंगे पोटली बैग के लिए। तो उसके लिए हमने ये ग्रीन यार्न यूज़ की है जिससे हमने लीफ बनाए थे बैग में। ओके, तो ये हमने 2 स्ट्रैंड लिए हैं और जो ई स्ट्रैंड है वो 3 प्लाई का है। ठीक है, तो दोनों को जॉइन करके हम पहले स्लिप नॉट बना लेंगे और उसके बाद हम 7 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद ये फर्स्ट चेन को हम स्किप कर देंगे और सेकंड चेन में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। उससे नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा टॉप का पोर्शन बन गया। अब नेक्स्ट हम ये बॉटम पोर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया था उसी स्पेस में हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था तो हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो टेल यार्न है इसे हम हुक में ले रहे हैं, ये हाइड हो जाएगी। उसके बाद हमने डबल क्रोशिया बनाया था, डबल क्रोशिया बना लेंगे, देन अगेन हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जहाँ हमने फर्स्ट स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ इसे जॉइन कर देंगे और उसके बाद जहाँ स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो ये हमारा लीफ का पैटर्न बन गया। उसके बाद हम 90 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 90 चेन्स बनाने के बाद फिर हम 7 चेन्स और बनाएंगे और इसी तरह हम लीफ का पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ जो ये एक्स्ट्रा यार्न है ना इसे हम कट कर देंगे। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। हमने 2 स्ट्रिंग रेडी कर लिए हैं। अब हम पोटली के लिए फ्लावर्स बनाते हैं। अब फ्लावर के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 5 चेन्स है तो हम सेंटर वाली चेन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो अब रेड कलर के फ्लावर्स बनाएंगे। आप कोई भी कलर के फ्लावर्स इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। अब यहाँ पर सेंटर में हम हुक को इंसर्ट कर रहे हैं
और इसे पुल करके 1 चेन बनाएंगे। इस चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद हम 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 चेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, 3 चेन को स्किप कर देंगे। 1 2 3 और 4th वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 3 चेन जो हमने स्किप की थी वो फर्स्ट डबल क्रोशिया या सेकंड डबल क्रोशिया। टोटल हमें यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 हमारे हो गए, 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पर भी हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, तो हमें हर स्टिच में 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ इसे जॉइन करेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे और ये जो यार्न है इसे हम यहाँ बैक साइड में यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे फ्लावर बन गया। इसी तरह हम बाकी के फ्लावर्स भी बना लेंगे। ये सारे फ्लावर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये टोटल हमने 12 फ्लावर्स बनाए हैं। हमें ये दोनों स्ट्रिंग पोटली बैग के अंदर इंसर्ट करने हैं और ये हम इंसर्ट करेंगे ये लीव्स के अंदर से। ये देखिए यहाँ आपको स्पेस दिख रही है ना, यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, तो पहले इसका साइड देख लेंगे। ये टोटल हमारे पास 12 फ्लावर्स है। तो इस साइड 5 है, इस साइड 5 है और ये जो 2 सेंटर में है इसका जो लीफ है वो देख लेंगे। ये देखिए ये लीफ है ना, तो ये लीफ के अंदर से हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये पूरा इंसर्ट करते हुए हम आगे जाते जाएंगे। देखिए अगर आप अच्छे से पहले स्पेस बना लेंगे ना तो ये इजली आ जाएगा। ये देखिए ये हमने एक साइड से ऐसे निकाल लिया है। अब ये सेकंड वाला, अब सेकंड वाला हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट वाला ये देखिए यहाँ से हमने इंसर्ट स्टार्ट किया था, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था और घूमते हुए हम यहाँ आए थे। अब ये सेकंड वाला हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारी ये दोनों डोरी इंसर्ट हो गई है और जब हम इसे पुल कर रहे हैं तो ये कितना अच्छा बुके बन जा रहा है। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसके लिए कॉर्ड बनाते हैं।
पोटली बैग के लिए जो कॉर्ड बनाएंगे उसके लिए हम ये डी हुक यूज़ कर रहे हैं और हुक हम यूज़ कर रहे हैं 3.5 mm और हम सेम यार्न यूज़ कर रहे हैं जिससे हमने पोटली बैग बनाया है। तो ये जो दोनों यार्न है इसे हम जॉइन करके बना रहे हैं और ये दोनों 3 प्लाई है, ये 3 प्लाई है, ये 3 प्लाई है, तो दोनों को जॉइन करके मैं बना रही हूँ। और इससे सबसे पहले हम स्लिप नॉट बना लेंगे। अब हम हुक लेंगे, ऐसे पुल करके इसे हम 1 चेन बना लेंगे और उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये जो 2 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है और उसके बाद हम सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो लूप है इसको हम हुक में ही रहने देंगे। ओके, लास्ट लूप को फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम यार्न ओवर करके ये तीनों लूप से हुक को निकालेंगे। ओके, अब 2 चेन और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, फिर से यार्न ओवर करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। तो अब हमारे पास हुक में 4 लूप्स हैं। तो अब हम यार्न ओवर करके 4 लूप से पुल कर लेंगे। ठीक है, अब हम वर्क को टर्न करेंगे और ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा और अब हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं सेकेंड वाला और लूप को हुक में ही रहने देंगे। अगेन डबल क्रोशिया बना रहे हैं और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हम यार्न ओवर कर रहे हैं और तीनों लूप से एक साथ निकाल लेंगे। 2 चेन, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी स्पेस में, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हमारे पास 4 लूप्स है, यार्न ओवर करके 4 लूप से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से हम वर्क को टर्न करेंगे और ये चेन स्पेस में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच बना लेंगे। अगेन 2 चेन, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे, फिर से लास्ट लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब हमारे पास 3 लूप है, यार्न ओवर करके तीनों से पुल करेंगे। 2 चेन, फिर से हम वैसे ही बना रहे हैं, लास्ट लूप को हम हुक में ही रहने देंगे, है ना। तो अब हमारे पास 4 लूप्स हैं, तो यार्न ओवर करके 4 लूप से निकाल लें। इसी तरह हम इस पैटर्न को बनाते जाएंगे। ओके, जितने हमको लेंथ चाहिए हम उसी अकॉर्डिंग इसे बना लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। लास्ट में हम इसे डी हुक के साथ अटैच करेंगे। ओके, तो ये हम 1 2 3, अगर आपके हुक छोटी है आप 3 सिंगल क्रोशिया के साथ इसे अटैच कर सकते हैं। मैं इसे 5 सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर रही हूँ और उसके बाद 1 चेन, और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे और इसे हम बैक साइड में इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा डी हुक अटैच हो गया। ये हमने डोरी कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम इसे मेज़र कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 40 इंचेस है और अगर हम सेंटीमीटर्स में देखें
तो 102 सेंटीमीटर्स है। डोरी को बैग में इंसर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम बैग को सेट कर लेंगे और ये जो 6 फ्लावर्स इस तरफ कर लेंगे और 6 को हम उस तरफ कर लेंगे और साइड्स हम दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो अब इस साइड यहाँ पर हम डोरी को प्लेस करेंगे, ओके। ये देखिए, इस तरह हमने डोरी को प्लेस कर ली और फिर इसे सीधा करते हुए हम अब इस तरफ इसे प्लेस करेंगे। यहाँ पर, ठीक है। अब ये डोरी इंसर्ट करने के बाद हम इसके अंदर लाइनिंग लगाएंगे, ओके। लाइनिंग के लिए हमने क्या किया है, ये 2 पीस कट कर लिए। ये सेंटून का फैब्रिक है ना, और इसके पीछे हमने पेस्टिंग की है। इसे, ये जो बुकरम भी इससे बोलते हैं, पेपर बुकरम, और इसे हमने आयरन्स के साथ पेस्ट कर दिया है। तो ये हमने बेस के लिए कट किया है। ये हम बैक के बेस से थोड़ा बड़ा साइज कट करेंगे क्योंकि हमको स्टिचिंग के लिए फिर चाहिए होगा, है ना। और उसके बाद ये जो पीस है ये हमने ये साइड्स के लिए कट किया है। ये भी हमने साइज में थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि दोनों तरफ से फोल्ड होगा, यहाँ से फोल्ड होगा और यहाँ से हम स्टिचिंग के लिए लेंगे, ठीक है। तो इसे स्टिच करने के लिए हम उल्टे साइड से इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए, पहले हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे इसे सारा और फिर हम ये सर्कल को स्टिच करेंगे। ये भी उल्टे साइड से स्टिच करेंगे और दोनों को स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये लाइनिंग को पहले हमने हाथ से सिलाई किया था पूरा और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मशीन चलाई थी। इस तरफ भी ऐसे ही किया था, ठीक है। ये सर्कल में भी पूरा चारों तरफ से हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसे बैग में इंसर्ट करेंगे और ऐसे ही इंसर्ट करेंगे। ये अंदर के साइड रहेगा और ये हमारा बाहर दिखेगा, ओके। तो चलिए इसे इंसर्ट करते हैं। इसे हमने इंसर्ट कर लिया और अब हम इसे यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो ये चारों तरफ से हम सर्कल में से स्टिच कर लेंगे। तो मैं ये स्टिच करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने लाइनिंग लगा ली है और इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल क्रोशे रोज पोटली बैग अब कम्प्लीटली रेडी है। मुझे उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के साथ आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा और इस प्रोजेक्ट को आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप क्रोशे से रिलेटेड और यूनिक क्रोशे ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो हुक्ड क्रिएशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कौन सा क्रोशे प्रोजेक्ट का ट्यूटोरियल देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी। कीप क्रिएटिंग, कीप स्माइलिंग एंड रिमेंबर, every stitch tells a beautiful story. See you in the next tutorial and bye for now.